हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में अपन बात करेंगे। आप जानते हो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट होते हैं और नेफ्रॉन क्या होता है, एक किडनी का एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। आप देखो नेफ्रॉन के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि वोमेन्स कैप्सूल हुआ, पीसीटी हुआ, लूप ऑफ हेनले हुआ, डीसीटी हुआ। ओके, देखो क्या होता है वोमेन्स कैप्सूल एक्चुअल में क्या होता है, जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी से कहता है एफरेंट आर्टेरियोल होता है और एफरेंट आर्टेरियोल क्या बन जाता है, वोमेन्स कैप्सूल के पास एक गुच्छा बना देता है और इससे ब्लड क्या होता है एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर आ जाती है। तो क्या होता है, एक जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो एक कप शेप होती है ना दोस्त, नेफ्रॉन का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या, वोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे देखो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इट मींस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसके थ्रू होती है। ओके, अगर मैं बात करूँ दोस्तों पीसीटी के बारे में, तो क्या इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पीसीटी। देखो पीसीटी के अंतर्गत नेफ्रॉन का जो पीसीटी है, पीसीटी के अंतर्गत क्या होता है, पीसीटी के अंतर्गत जो ब्रश बटर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, इसकी सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाती है। अब दोस्तों जब सरफेस एरिया बढ़ जाती है ना, तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या होता है, ऑब्जर्शन होता है। वही देखो एनसीईआरटी आपकी मेंशन की है, बाइकार्बोनेट आयन हुआ, NaCl हुआ, वाटर हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुआ, एंड K+ का यहाँ पे पीसीटी के थ्रू क्या होता है, ऑब्जर्शन होता है। बट यदि वही मैं बात करूँ इसके अंदर क्या होता है, H+, K+, NH3 का सिक्रेशन भी क्या होता है पीसीटी के अंदर। ओके, अब देखो ये पार्ट दो देख रहे हो आप, यू शेप, इसको बोलते हैं क्या, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर दोस्तों क्या होता है, दो लिम्ब होता है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक को बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखो इसको बोलते हैं थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये होता है थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसलिए बोलते हैं ताकि जो फिल्ट्रेट होता है ना, या एक कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, तो फिल्ट्रेट क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, डाउन होता है कॉर्टेक्स से मेडुला, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब देखा जाए दोस्तों, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है ना, वाटर के लिए परमेबल होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। और इसलिए दोस्त जब फिल्ट्रेट क्या होता है, टॉप से बॉटम आता है, इट मींस कॉर्टेक्स से मेडुलम आता है, तो क्या होता है H2O तो का रीअब्जॉर्प्शन होता जाता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेट मैक्सिमम क्या होता है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। इसलिए यहाँ पे बोलती है एनसीईआरटी कि यहाँ पे मेडुलम में क्या होता है 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर यहाँ पे इसकी ऑस्मोलरिटी होती है। वही मैं बात करूँ तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में दोस्तों, ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है, जबकि क्या होता है वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। ओके, अब देखो ये डीसीटी है। अब देखो जैसे कि मैं बात करूँ, एक और बात बोलूँ कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जैसे टॉप टू बटन जाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट इससे निकलते जाता है, इसलिए क्या होता है फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते जाता है। ओके, तो ये क्या है डीसीटी के अंदर क्या होता है कि NaCl हुआ, H2 हुआ, बाइकार्बोनेट आयन हुआ, इसका क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है, जबकि H+, K+ एंड NH3 का क्या है सिक्रेशन किया जाता है। ओके, अब देखो क्या होता है कि जो ये है कलेक्टिंग डॉट के अंदर क्या होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर का, क्या होता है वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट थ्रू ADH के इन्फ्लुएंस पे। बट